गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आपका सीटेट जुलाई 2023 जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट हैं, जो भी शिक्षक बंधु, जो भी शिक्षार्थीगण जो सीटेट जुलाई 2023 को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर सीटेट जो जुलाई 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसको आप पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और यह वीडियो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 29/12/2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का यह EVS का क्वेश्चन पेपर को आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका भाग 3 में आपका EVS का पोर्शन आता है, जो भी पेपर 1 में जो आपका भाग 3 होता है वो EVS का होता है, और ये आपका सेट 2 है। इससे पहले एक सेट को हम लोग आप लोगों के बीच मतलब डिस्कस कर चुके हैं, और चैनल पर वो सेट आपका अपलोडेड है। ये आपका दूसरा सेट है। आज का जो पर्यावरण अध्ययन जो EVS होता है उसका सेकेंड सेट है, और यह प्रीवियस ईयर 29/12/2022 को सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो EVS का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए EVS का एक आपका पैसेज की तरह आपका कुछ पढ़ना होता है, उसको पढ़ के इसका आंसर करना होता है, उसको पढ़ते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बाँस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बाँस की हंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बाँस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज है। तो ये आप इस सेंटेंस को या फिर इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिया होगा। आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन आपका है ये रज क्या, जो आपका ये जो पैराग्राफ था उसको पढ़ने के बाद आपको इसका क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वह राज्य कौन सा है जो यह सब चीज़ को जो सेलिब्रेट करता है। तो वो मिजोरम है कि झारखंड है या असम या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। और आपका इसके तने में पानी एकत्र होता है, जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो ये आपका ये जो कथन है, इसमें से खेजड़ी के बारे में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, ABC, BCD, CDE या फिर ADE। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ABC। क्या हो जाएगा, ABC। 62 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए में क्या है आपका, ए में आपका खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपका कथन, सॉरी, और जो ए है वो आपका सही है। ए का मतलब यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन, खेजड़ी वृक्ष। दूसरा आपका है बी है, इससे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये रेगिस्तान में होता है, तो इसमें तो रेगिस्तान में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, बी स्टेटमेंट सही है। और सी आपका है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ये भी आपका सही है। तो आपका डी आपका क्या है, डी और ई क्या है आपका गलत है। ये वृक्ष छायादार नहीं है, ये गलत बात है।
इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, यह भी आपका गलत है। तो आपका डी और ई जो है कथन क्या हुआ, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। मोम, कोल तार, ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक, रेयान, एलपीजी, कोल तार, एथेनॉल, केरोसिन, डीजल, मेथन। तो इसमें से आपको 3 पेट्रोलियम उत्पाद के समूह को चुनना है जो आपका पेट्रोलियम के उत्पाद है। तो इसका जो 63 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोम, कोल तार और ग्रीस। मोम, कोल तार और ग्रीस यह क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो आई के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर है की दूरी पर है। तो अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ पे इसलिए थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बनाना होगा, थोड़ा समय लगेगा इसको बनाने में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन इसमें टाइम टेकन है कि वो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये आपका 65 नंबर क्वेश्चन, कोई लड़का वलसाड से नगर कोयल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर को 2022 को 5 बजे नगर कोयल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगा। देखिए तो ये आपका, ये तो मैथ से ये क्वेश्चन दे दिया, उसके पहले रीजनिंग था। तो देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए ये जो प्रश्न है आपका, इसके लिए क्या होता है, आपको औसत चाल पूछता है। तो औसत चाल के लिए सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपका सूत्र होता है औसत चाल का। औसत चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल दूरी आपको कितना दिया है, 2059। कितना है, 2059 है। तो कुल दूरी आपका है 2059 और समय कितना है, देखिए 12 सितंबर 2022 से आपका 14 सितंबर 2022 5 बजे तक, 17:30 बजे से। तो यहाँ तक आपका जब 12 सितंबर 2022 से आप 13 सितंबर 17:30 तक जाएंगे तो आपका 25 घंटा होगा। फिर इसके बाद 14 सितंबर 2022 तक जाएंगे तो 5 बजे तक तो आपका 35.5 घंटा होता है। तो 35.5 घंटा हो जाएगा इसका। तो इसका जो एवरेज होता है, एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको आप 2059 को 35 से कटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58। कितना हो जाएगा, 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है,
58 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी आपका हो गया 2059 और इसका कुल समय है 35.5 घंटा, तो उसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका औसत चाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपका, 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना या मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। तो गंगा जल को जो स्वच्छ करने के लिए जो एक परियोजना है, एक मिशन है, वो कौन सा है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा 66 का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, परियोजना है, मिशन है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो। तो भोजन के लिए जो समूह है, जो आपका सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत है, तो क्या होगा, अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे या फिर दही, दूध, चावल। तो प्रोटीन का जो समृद्ध स्रोत है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन के लिए। 67 का ए हो जाएगा, अंडे, दालें, मछली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंडे, दालें, मछली जो है क्या हुआ, प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और झारखंड या फिर बिहार और नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। ये जो है क्या है आपका एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। अरुणाचल प्रदेश क्या राज्य है और पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि आपका चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, अब 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो उस राज्य का समूह को चुनना है जो समुद्र तट जो है बंगाल की खाड़ी पर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 69 का आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु क्या है हुआ, समुद्र तट जो है बंगाल की खाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन आपका है। 70 नंबर है आपका, मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य। देखिए मध्य प्रदेश का जो तीन सीमावर्ती राज्य है वो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश का जो 3 सीमावर्ती राज्य आपका क्या है, आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती 3 राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। चलिए ये तीनों राज्य से वो मध्य प्रदेश का सीमा, ये तीनों राज्य से वो जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 71, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है। देखिए मच्छर से होने वाला रोग का नाम बताना है, निमोनिया, खसरा, डेंगू और मलेरिया। तो मच्छर से होने वाला जो रोग है आपका क्या है, आपका खसरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 71 का सी हो जाएगा खसरा। खसरा जो है किससे होता है, मच्छर से होने वाला रोग है, मच्छर जनित रोग है खसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
आपका 72 नंबर, सॉरी इसमें विकल्प है। चलिए थोड़ा सा, ये क्या है, 71 का सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 71 का सी है। 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो मच्छरों से जनित रोग, मच्छरों द्वारा जनित रोग क्या हो जाएगा आपका 71 का सी का मतलब क्या है, बी और डी। बी और डी मतलब आपका डेंगू और दूसरा मलेरिया। ये डेंगू और मलेरिया जो आपका क्या है, बी और डी। बी और डी, डेंगू और मलेरिया जो है वो क्या है, मच्छर जनित रोग है। डेंगू मच्छर से होता है और मलेरिया भी क्या है, मच्छर से होता है। तो मलेरिया से मच्छर और मच्छर से होने वाला रोग क्या है, डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का सी, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी पारितंत्र में निहित है, किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो 72 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका, राज्य और नृत्य के सभी युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक कथक, तमिलनाडु लावनी, असम बोइया और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो इसमें चुनाव सही बोल रहा है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका 73 का आपका हो जाएगा आंसर, आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। देखिए आंध्र प्रदेश का जो है वो नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, आपका सही है, जो कि कर्नाटक का कथक नहीं है और असम का भी बोइया नहीं है और तमिलनाडु का भी लावना नहीं है। लावनी कहाँ का, महाराष्ट्र का, और कथक कहाँ, उत्तर प्रदेश का। इसलिए आपका ये सब गलत है। बाकी जो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो कि आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाघर गैस नहीं है। ठीक है, पौधाघर गैस नहीं है तो CO2, N2, N2O और CH4। तो कौन पौधाघर गैस नहीं है, तो 74 का जो आंसर होगा आपका वी होगा, 74 का वी, नाइट्रोजन गैस। पौधाघर जो है वो नाइट्रोजन गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4 यह सभी क्या है, पौधाघर गैस है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 75 का बी होगा आपका मॉन्ट्रियल संलेख। मॉन्ट्रियल संलेख क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल संलेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 आपका EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो इसका जो 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी और डी। बी और डी मतलब आपका यह EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की समस्याओं का आकलन करने में, और डी आपका क्या है, EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो ऑप्शन नंबर बी और डी सही हो जाएगा, बाकी सी और ए क्या है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर निर्णयात्मक आकलन सम्मिलित करता है। शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 77 का बी हो जाएगा आपका, बी क्या है, ए बी डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का बी, ए और बी और डी। ए मतलब शिक्षकों को उनके
शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में पुष्टि देने में, और दूसरा आपका बी आपका है शिक्षण में कमियों को पहचानने में, और डी आपका है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। सी आपका क्या गलत होगा? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ए, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप और एपीडीए स्कोप। तो इसका जो सही उत्तर होगा 78 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? चार्ट। क्या हो जाएगा? ए, चार्ट। चार्ट क्या है? एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका है। 79 नंबर आपका क्वेश्चन है, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है, या फिर वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है, या फिर वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, या फिर वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। EVS की एक पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलिक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो 80 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? कक्षा में EVS विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से, कठपुतलियों के उपयोग से, या फिर समूह कार्य से। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से जो है वो शिक्षक को बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से EVM सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 82 का डी हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई है दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो यात्रा, आश्रय, कार्य और खेल, पानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 83 का बी हो जाएगा, आश्रय। क्या हो जाएगा? आश्रय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? EVS में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है? चर्चा, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और चर्चा, या फिर प्रयोग। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 का बी हो जाएगा आपका सर्वेक्षण और चर्चा। क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण और चर्चा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव और समावेशी अनुभव। तो उसका जो सही उत्तर होगा 85 का ए हो जाएगा, प्रासंगिक अनुभव। प्रासंगिक अनुभव, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न को देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है जो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग, हसबंदी, हडबंदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का डी हो जाएगा हडबंदी। क्या हो जाएगा? हडबंदी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा 87 का हो जाएगा ए। बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर क्वेश्चन। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होगा? समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, फिल्म शो। तो इसका जो सही उत्तर होगा 88 का ए। क्या हो जाएगा? 88 का समूह चर्चा। क्या हो जाएगा? समूह चर्चा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 89। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 89 का ए। क्या हो जाएगा? 89 का ए हो जाएगा अवलोकन कौशल। क्या हो जाएगा? अवलोकन कौशल। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो अवलोकन कौशल। चलिए अगला प्रश्न और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कक्षा ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा, स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना या सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 90 का सी हो जाएगा। 90 का सी हो जाएगा आपका विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आप ईवीएस का आपका 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया, जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया था, जो आपका 29/12/2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर था ईवीएस का, जो पेपर 1 का, इसका जो 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो और भी सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।